Assalamualaikum everyone. Today I am going to discuss the use of salutation. I observed that most of the students, most of the educated person are still unfamiliar with the use of these kind of salutations in their letters and their applications and other work as well. So that's why I decided to give my today's lecture on this topic. So we have some sort of salutation like Mr., Miss, MS, also called Miss, and Mrs. So let's start. The first one is Mr. MR. MR ये abbreviated वर्ड है, इसको MR डॉट में लिखा जाता है. बेसिकली ये वर्ड डिराइव हुआ है मिस्टर से. ठीक है. सो मिस्टर इज यूज्ड फॉर अ टाइटल बिफोर सरनेम और फुल नेम ऑफ अ मेल पर्सन. कौन सा मेल पर्सन? वो बंदा जो जिसके बारे में हम क्लियर नहीं होते कि वेदर ही इज मैरिड और अनमैरिड. सो उसके लिए हम मिस्टर का वर्ड यूज कर देते हैं. जब हमें क्लियर नहीं होता कि उसकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो मेल पर्सन के लिए हम यूज करते हैं मिस्टर. कब यूज करते हैं? बिफोर हिज नेम. बिफोर हिज नेम हम उसके नाम से पहले यूज करते हैं. बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सैल्यूटेशन? टू गिव द रिस्पेक्ट टू द पर्सन whether she is a female or he is a male. So in order to give respect to them, we use such kind of salutation in our writing. So I hope that कि आप लोगों को इस हवाले से जो है वो क्लियर हो गया होगा. मिस्टर इज अ टाइटल यूज्ड बिफोर अ सरनेम और फुल नेम ऑफ अ मेल, एंड व्हेन वी नॉट क्लियर अबाउट दैट कि वेदर ही इज मैरिड और अनमैरिड, so therefore we use Mr. for a male person. So I hope कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है मिस. बेसिकली जो मिस का जो वर्ड है डिराइव्ड हुआ है मिस्ट्रेस से. ठीक है जी. तो इसके लिए हम यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं? मिस इज अ टाइटल यूज्ड बिफोर सरनेम और फुल नेम ऑफ अ फीमेल. कौन सी फीमेल? जो अनमैरिड होती है, जो गैर शादीशुदा खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं. जब हमें क्लियर होता है कि दे आर अनमैरिड, सो बिफोर देयर नेम वी यूज मिस, MISS मिस. ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. उसके बाद थर्ड नंबर पर है MS, also called Miss. This is also a title used before a surname or full name of a female, whether she is married or unmarried. When we not clear about that कि whether she is married or unmarried, जब हमें ये बात क्लियर नहीं होती कि जिस खातून के नाम के साथ हम सैल्यूटेशन लिखने जा रहे हैं तो वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो उसके लिए हम क्लियर जब नहीं होते तो MS लिख देते हैं. इसका मतलब ये हो जाता है कि हम उसको सैल्यूटेशन, उसको रिस्पेक्ट जो है उसके लिए हम जो है वो रिस्पेक्ट हमने इसको दे दी, उसके नाम के सामने उसको टाइटल दे दिया है MS बाय यूजिंग MS. आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया हो. उसके बाद मिसिज, MRS डॉट. ठीक है. मिसिज, इसकी आप जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मिसिज. ठीक है. इसको हम क्या पढ़ते हैं? मिसिज पढ़ते हैं. मिसिज इज आल्सो अ टाइटल यूज्ड बिफोर अ सरनेम और फुल नेम ऑफ अ फीमेल. ठीक है. किसी फीमेल जो खातून होती है, लेडी होती है, उसके जो उसका जो सरनेम होता है या उसका जो फुल नेम होता है, उस नाम से पहले हम क्या करते हैं? मिसिज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जी. बेसिकली हम इसका इस्तेमाल जो है मिसिज का इस्तेमाल करके आगे उसके हस्बैंड को भी हम ऐड करते हैं. कैसे? हम एग्जांपल उसका हस्बैंड का नाम करते हैं. जैसे हम लिखते हैं मिसिज बिलाल, मिसिज अहमद, मिसिज
सरमद, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, बिलाल की बेगम है। मिस का लफ्ज है बेगम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं मिसेस अमजद, तो इसका मतलब ये है कि अमजद की बेगम या अमजद की बीवी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिसेस इज यूज फॉर अ मैरिड पर्सन, मैरिड फीमेल या मैरिड लेडी। हम उसके नाम से पहले जो है उसको टाइटल देने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए हम मिसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम ये क्लियर कर देते हैं कि शी इज़ मैरिड एंड हर हस्बैंड नेम इज फलां। ठीक है, हम उसको लिंक्ड कर देते हैं किसके साथ, उसके हस्बैंड के साथ। जैसे हम कहते हैं मिस्टर अमजद, मिसेस अमजद, तो ये क्या हो जाता है, अमजद की बेगम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा कि व्हेन वी यूज द यूज ऑफ सैल्यूटेशन, व्हेन वी एंड फॉर व्हाट एंड फॉर whom we use such kind of salutation. So I hope कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को आपने प्रेस कर लेना है ताकि आपको इस तरह के मज़ीद वीडियो जो है वो मिलते रहें। सो गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।